सीमा हैदर को सारी रात सपनों में मोमिन मलिक की कानूनी कार्रवाई नजर आती है, सुबह शाम सचिन को भी, और अब इनके भैया को भी मोमिन ही मोमिन नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। या तो हेमंत दिख, या तो अगर मेरे से नजर हटती है तो हेमंत नजर आ जाता है, और हेमंत से नजर हटती है तो मैं। इनका खाना पीना हराम हो चुका। इनको तो जैसे किसी इंसान को गर्म तवे पे नहीं, उसको प्लेटफॉर्म को बिठा देते गर्म तवे पे, किसी इंसान को उसका जो बैक साइड का हिस्सा है तवे पे बिठा दो गर्म तवे पे, तो वो हाल इनका हो गया। हमने कानूनी गर्म तवे पे इनको बिठा दिया है, और वो गर्म तवा अब इनकी पैंट भी जलाएगा और अब इनकी खाल भी जलाएगा। ये कानूनी तवा ऐसा तवा है। हमने अपनी कार्रवाई को कर दिया है, और ये चाहे पुलिस में कंप्लेंट दे ले, ये चाहे गृह मंत्रालय में कंप्लेंट दे ले, ये इलेक्शन कमीशन में दे ले, इसका जहां दिल करे इसको, इसका आगा और हमारा पीछा, हम इसके जो है पीछे पीछे हैं। ये जहां मर्जी जो मर्जी कर ले, हर हाल में इसको कानून की तरीके से, इसको कानूनी तरीके से इसको सजा दिलाएंगे। जो इसने ऑफेंस किया है उसके अकॉर्डिंग इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। वो कैमरे देखो, वो कैमरे के सामने जय श्री राम कहती है, और बिना कैमरे के वो अल्लाह अकबर कहती है। जन्म जो इस्लाम धर्म में हुआ, उसकी बचपना इस्लाम धर्म में गया, उसकी जवानी इस्लाम धर्म में हुई, और उसकी शादी इस्लाम धर्म में हुई, और उसके बच्चा जब पैदा हुआ उसकी खतना भी हुई, वो भी इस्लाम धर्म के मुताबिक हुई, ठीक है। और उनकी बेटियों के नाम इस्लाम धर्म के मुताबिक है। और आपको मैं बता दूं, जब ये नेपाल में आई थी, जब पहली बार नेपाल में आई थी, तो जब इसने पाकिस्तान से नेपाल का वीजा लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन में एक जो है कॉलम होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं या किस मजहब को मानती हैं। उस कॉलम के अंदर इन्होंने लिखा था कि मैं इस्लाम धर्म को मानती हूं और मैं मुस्लिम हूं। जो नेपाल हाई कमीशन में इसका डॉक्यूमेंट है, मैं गया था नेपाल हाई कमीशन से, मैंने सारा बायोडाटा वहां से ले लिया है। तो उसके अंदर वो कोर्ट में हम देंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है मैं इस्लाम धर्म को मानती हूं और मैं मुस्लिम हूं। जब इसने नेपाल में वीजा लिया था, वो अभी 8-9 महीने पहले की बात है। फिर जब ये दोबारा आई बच्चों को लेकर के, तो जो बच्चों का वीजा एप्लीकेशन इसने अप्लाई किया नेपाल का वीजा लेने के लिए और अपना वीजा लेने के लिए, उसके अंदर कॉलम था कि आप किस धर्म से संबंधित हैं। उसके अंदर एक कॉलम था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस्लाम धर्म से संबंधित हूं और मैं बाई बर्थ मुसलमान हूं। इसके पासपोर्ट के अंदर एक कॉलम होता है, पाकिस्तानी जितने भी पासपोर्ट हैं उसके अंदर एक कॉलम होता है कि आप किस रिलीजन को मानती हैं। तो इसके पासपोर्ट के 2 पासपोर्ट है इसके पास, दोनों पासपोर्ट के अंदर इस्लाम धर्म लिखा हुआ है। जब 4 साल पहले इसने वहां धर्म चेंज किया था, तो अपने पासपोर्ट के अंदर धर्म चेंज क्यों नहीं करवाया? आप बताओ, बच्चों के अंदर धर्म चेंज क्यों नहीं करवाया? और जो आपने वीजा लिया नेपाल की एम्बेसी से, वहां आपने हिंदू धर्म क्यों नहीं लिखा? वहां आपने सचिन की वाइफ क्यों नहीं लिखा? ये फंस चुकी है, अपनी स्टेटमेंट में ही फंस चुकी है। ये एपी सिंह सिर्फ अपनी गर्दन बचा रहा है कि किसी तरह मैं सीमा को फंसा दूं और खुद बच जाऊं। इससे स्टेटमेंट जारी करा रहा है कि तू ये बोल दे। इसको पता है ना कि एसीपी जांच कर रहा है, इसको ये पता है कि इसको ये बोलेगी कि जी मैं तो वहीं मुसलमान हो गई थी। अगर ये वहां मुसलमान हो जाती, वहां पर हिंदू हो जाती, वहां पर पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर आपको पता है कि जो इसके आड़ोसी पड़ोसी कोई तो कहता कि ये मुसलमान हो गई थी, ये कोई तो डॉक्यूमेंट लेके आती कि ये हिंदू हो गई थी। तो ये पूरा झूठ बोल रही है सिर्फ एपी सिंह। इसको तो कानूनी समझ है नहीं, ये तो भैया भैया करती है, और भैया इसकी कब्र खोदने पे लगा हुआ है, भैया इसको जो है जिंदा जी मारने पे लगा हुआ है, इससे गलत बयानी करा रहा है, इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे स्टेटमेंट इसलिए करवा रहा है ताकि ये बच जाए। कोई धर्म परिवर्तन इसने वहां नहीं किया, यहां किया है। एक तरफ तो कह रही है कि मैंने जी 4 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था, एक तरफ ये एक सर्टिफिकेट दिखा रही है, जी ये देखो मैंने धर्म परिवर्तन का ये सर्टिफिकेट है, मैंने इसकी वीडियो में देखा। तो एक तरफ तो कह रही हो कि यहाँ मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ कह रही हो 4 साल पहले। अरे मेरे भाई, पहले जो झूठे लोग होते थे ना भाई, परमात्मा की कसम, वो मर जाया करते थे।
आजकल आजकल साले झूठे लोगों को बुखार भी नहीं आता। और माननीय न्यायालय ने हमारे तमाम केसेस को सुनने के बाद जो है वो आदेश पारित किया है, इनको नोटिस जारी किया है। और माननीय न्यायालय की कार्रवाई को कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो गृह मंत्रालय है, चाहे जो मर्जी है, माननीय न्यायालय की कार्रवाई को कोई डिपार्टमेंट रोकने की ताकत नहीं रखता, ना उनको पावर है। सर्वोच्च जो है वो हमारे देश में माननीय न्यायालय है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन सिस्टम है देश को चलाने के लिए। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है वो उस पर अमल करती है, और न्यायपालिका उसको इंप्लीमेंट कराती है। तो सर्वोच्च जो मानी गई है वो इंटरफेयर नहीं होता। न्यायपालिका में न कार्यपालिका इंटरफेयर है, न विधायिका का इंटरफेयर है। सर्वोच्च जो फैसले माने जाते हैं वो हमारे देश के न्यायपालिका के माने जाते हैं। 9 मुकदमे न्यायपालिका में पेंडिंग है, और आज भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन मैंने बताया नहीं क्योंकि मेरे पास मुझे ऑर्डर मिलने थे। आज वो ऑर्डर नहीं मिल पाए, मुझे कल या परसों तक मिल जाएंगे, जो मैं आपको एक चौंकाने वाली खबर दूंगा कि माननीय न्यायालय ने क्या ऑर्डर पास किया है, इनको पता लग जाएगा। एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका तो एक ही होगी ना, 3 है। विधायिका जो, जिसमें विधायिका में हमारे विधानसभा आती है, लोकसभा आती है, विधायिका बोलते हैं उसको, यानी कि जो कानून को बनाता है, इंप्लीमेंट करता है, जैसे कि विधानसभा होगी, लोकसभा होगी। जो राजनीतिक सिस्टम है, जो लोकतंत्र में है, जो लोकतंत्र में जो लोग चुने जाते हैं, और वो संसद है हमारी विधानसभाएं हैं, वो एक हिस्सा वो है। दूसरा हिस्सा में है एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे एसडीएम है, एसपी है और डीसी है और मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जहां पर सरकारी अधिकारी आते हैं, लोक सेवक। वो होती है जो है ना कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव। और फिर होती है न्यायपालिका। हाँ, फिर होती है न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका जो विधायिका हमारी कानून बनाती है, और जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव उस प्रोसेस को अडॉप्ट करती है, और जो उसका वायलेशन होता है तो उसको हमारी न्यायपालिका उसको इंप्लीमेंट कराती है। ये पहले भी अननेसेसरी जो मेंटेनेबल नहीं थी, क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में गए थे, उनकी फांसी को रोक लिया, सारों को फांसी हुई ना। अब एक बात बताओ, इलेक्शन, इससे ये पूछना कभी मिले तो कि भाई ये बता तू, हिंदुस्तानियों की तू, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिनके बाप दादा, उनके परदादा यहीं पैदा हुए और यहीं चिता में चले गए, यहीं दफन हो गए, उनकी औलाद जो भारतीय औलाद है, जो भारत के जो नागरिक हैं, उनके खिलाफ एक पाकिस्तान ट्रेसपासर्स, जिसका हमारे खिलाफ वो कंप्लेंट देगी, वो भी इलेक्शन कमीशन में। इससे ये पूछना किस वार्ड में और किस मोहल्ले में और किस पर है, किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर सीमा हैदर की भारत में वोट है, इससे पूछना। बिल्कुल। अरे निर्वाचन आयोग में तो वही व्यक्ति तो शिकायत देगा जिसका वोट भारत में हो, इसका तो वोट ही नहीं है, ये भारत के नागरिक ही नहीं है, इलीगल है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। दूसरी बात, ना तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ना ये सीमा चुनाव लड़ रही है, और ना ही एपी सिंह चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव आयोग में तो अगर कोई चुनाव आचार संहिता लागू है और चुनाव कोई वायलेशन करता है इलेक्शन का, किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन का, उसके खिलाफ शिकायत देते हैं। इसमें तो मेंटेबल नहीं है, इसको पता ना सका। असल में ये चुनाव आयोग के का जो मेन गेट है दिल्ली में, उसके सामने से गुजर रहा था, इसने देखा, ओए भाई, इसके सामने तो इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे कैमरे वाले लोग खड़े हुए हैं। अब इसने दिमाग घुमाया कि क्या आइडिया लगाया जाए, इसने समझा मोमिन मलिक का आइडिया लगाया जाए, तो उसका नाम दिया जाए, वो तेरे से बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, तो तू उसका नाम दे दे, तुझे कुछ 2-4 कहीं शॉट मिल जाएंगे टीवी में, अखबार में। ये फटाफट गया, 4 लाइन लिखी और दोबारा गाड़ी घुमा करके आया और खड़ा हो गया दरवाजे के सामने। इसने बंदे ने वहां गेट पे गया, वो एप्लीकेशन दी, उनसे मोहर लगवा दी। वहां तो कोई बच्चा, अगर कोई कूड़ा चुग रहा है ना, बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा कोई कूड़ा चुग रहा है, कोई बेचारा झाड़ू लगा रहा है, कोई रिक्शा पोलर है, कोई ऑटो पोलर है,
ये कोई मजदूर है या कोई अमीर आदमी है, कोई भी राह चलता वहां कोई एप्लीकेशन दे दे, वो रख लेते हैं, वो मोहर मार के दे देते। तो ये फटाफट गया जाके एक एप्लीकेशन दी मोमिन मलिक ने, जी ये है जी, चुनाव खराब कर दिया जी ये। आप देखोगे कि जी ये कर रहा है वो कर, अरे भाई तू कहां है, ये मेंटेबल नहीं है। जब हमने 9 केसेस, आज के टाइम में 9 केसेस है इनके खिलाफ, 9, और एक 10वां था, लेकिन वो मैंने कुछ अपनी कानूनी समझ के तहत वो वापस ले लिया और उसको फिर जो है ठीक करके दोबारा डाला। टोटल 10 केस फाइल कर चुका हूं, 9 केसेस हैं, चारों तरफ से लीगल रूप से घेर लिया है, इनको पता लग चुका है। एसीपी इसकी इंक्वायरी कर रहा है, जो धर्म परिवर्तन कराया बच्चों का, डीसीपी से ऑर्डर हो चुके हैं, से हो चुके हैं, और एसीपी इसकी इंक्वायरी कर रहा है। ये जेल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता।